वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धं गीतामृतं महत्। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी साधक वृंदों का हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आज दिवंगत आत्मा श्रीमती सुनीति उपाध्याय जी को प्रभु कृपा परिवार की ओर से हार्दिक विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए इस सत्संग को हम शुभारंभ कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करे, यही परिवार की ओर से और हमारी ओर से विनम्र प्रार्थना है। आज श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक के साथ हम लोग फिर एकत्र हैं। वातावरण थोड़ा बदला हुआ है, युद्ध का ही समय है आजकल। उस समय कौरव और पांडवों में युद्ध हो रहा था और इस समय महामारी और निरोगता में युद्ध। बात समस्या तब भी थी और समस्या आज है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय हम लोग लें और हम अपनी समस्या से मुक्त हो जाएं तो ज्यादा अच्छा। श्रीमद् भगवद गीता हमें पल प्रतिपल न्याय का मार्ग दिखाती है और उस न्याय के मार्ग पर चलते हुए हमें निश्चित ही जीवन की सफलता मिल जाए। युद्ध क्षेत्र दोनों हैं, कभी तलवार के साथ युद्ध करना है, तीर धनुष कमान, और समय बदल गया तो बंदूक के साथ युद्ध करना है। कवच हर जगह आवश्यक। आज के परिप्रेक्ष्य में अस्त्र शस्त्र जो हमारे हैं उनका उपयोग करें। समाज में, जीवन में, परिवार में, सब जगह हमें विजय को प्राप्त करें। आइए हम सब लोग मिलकर 9वें श्लोक का दर्शन करते हैं। एक बार हम उच्चारण करें और एक बार आप उच्चारण करें। संजय धृतराष्ट्र को व्यूह रचना समझा रहे हैं कि किस प्रकार से कौन योद्धा कहां पर है। उसी की चर्चा विगत कई दिनों से चल रही है। इसके बाद और पात्र अपना उद्बोधन करेंगे, उनको भी हम लोग दर्शन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का 9वां श्लोक एक बार हम उच्चारण करें और एक बार आप उच्चारण करें। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदः श्रीमद् भगवद गीता में बहुत से शूरवीरों की चर्चा हुई और अनेक से शस्त्र युक्त होकर लोग, संजय बता रहे हैं कि लोग हमारे यानी कौरवों के लिए मर मिटने को तैयार, लेकिन उनके जीवन का और कोई लक्ष्य ही नहीं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बिना श्रद्धा के, बिना समर्पण के वह मरने को तैयार है। ऐसा संजय ने बताया। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, लेकिन ठोस करना नहीं है कि किन किन के भाव कौरवों के लिए सुरक्षित है। कुछ तो यह सोच रहे हैं कि सामने भगवान होंगे, क्या पता भगवान हमारे प्राणों का हरण कर। कुछ यह विचार कर रहे हैं कि सामने अर्जुन हैं, मैं उन्हें हारता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन युद्ध तो करूंगा क्योंकि मैंने कौरवों की रोटी खाई है। जो लोग कौरवों का भोजन कर चुके हैं वो कौरवों की ओर से युद्ध करेंगे।
विजय हो पराजय हो, इनसे उन्हें कुछ लेना देना। हमारे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं, और जो हम सब लोग जीवन जी रहे हैं उसका भी कोई कोई लोग तो अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, और कोई कोई लोग बिना लक्ष्य के ही अपने जीवन को चला रहे हैं। जो सब लोग अपने जीवन को बिना लक्ष्य के चला रहे हैं और कुछ लोग लक्ष्य के आधार पर चला रहे हैं, तो हमें अपने जीवन के लक्ष्य को रखना चाहिए। कैसा लक्ष्य होना चाहिए? हमें पल प्रतिपल, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 10 घंटे का, जितना भी समय हमारे जीवन का है, उन समस्त जीवन के लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। लोग कहते देखो आज तो छुट्टी है, आज रविवार का दिन है, आज तो हम बिना लक्ष्य के चले। बिना लक्ष्य क्यों? आज रविवार है तो रविवार के दिन हमें क्या करना चाहिए? रविवार के दिन हमें अपने दिन का निर्धारण करना चाहिए। इतनी देर हम आलस में रहें, ये भी एक लक्ष्य है। आलस में रहने का लक्ष्य है। भोजन करने का, ज्यादा भोजन करने का तो भी हमारी जानकारी में होना चाहिए, और कम भोजन करना यह भी हमारी जानकारी में होना चाहिए। क्रोध करना यह भी हमारी जानकारी में होना चाहिए, और क्रोध ना करना यह भी हमारी जानकारी में होना चाहिए। क्रोध करे तो भी हमारी जानकारी में होना चाहिए, ईर्ष्या करे तो भी हमारी जानकारी में होना चाहिए। तो ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, यदि यह सब हमारी जानकारी में हो तो हम कौन हो जाएंगे पता है? हम एक साधक हो जाएंगे। अन्य च बहवासु, बहुत सारे शूरवीर हैं, भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में। आज जितने भी स्थितियां तय होती हैं, वह सब की सब स्थितियां दूसरे लोग तय करते हैं। कुल जितना भी जन है या जनसंख्या है, इन सबके लक्ष्य का निर्धारण कुल विश्व की 1.5% जनता करती है, और 1.5% जनता ही सब कार्यों का निर्धारण करती है। और सब कार्यों का निर्धारण करते हुए बाकी सब क्या है? बाकी सब भीड़ तंत्र। भीड़ तंत्र पीछे पीछे चलती, भीड़ तंत्र पीछे पीछे चलती, और लक्ष्य का निर्धारण करने वाले 1 से 2%। भगवान श्री कृष्ण उन समाज की नीतियों का, कार्यों का, योजनाओं का निर्धारण करने वाले महापुरुष भगवान। तो भगवान नीतियों का निर्धारण करते हैं। भगवान के बारे में रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता में सब जगह ऐसा कि भगवान की जब इच्छा हो, जो जस रघुपति करे, जब वो करना चाहते सो तब देचन हो। तो यदि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो सकता है तो हम भी भगवान के अंशी हैं। कौन है अंशी? ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सन्। हम लोग अंशी हैं, तो हमारे आपके चाहने से भी कुछ ना कुछ तो हो सकता है, और होता है। जिस दिन हम सोच लेते हैं कि ये काम करना है, तन्मयता से लग जाते हैं तो हो जाता है। कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन अक्सर हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने बीज रूपी कर्म को ठीक तरह से अपने भीतर रोप लेना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि जैसा कि ये 9वें श्लोक में लिखा हुआ, 9वें श्लोक का दर्शन हम लोग कर रहे हैं, उसमें ऐसा दर्शन आता है कि जो लोग कौरवों के लिए युद्ध कर रहे हैं वह बिना जाने, बिना कारण, बिना श्रद्धा। कभी कभी लोग किसी की दावत पार्टी में जाते हैं तो बहुत प्रेम होता है, तो उस प्रेम के कारण जाते हैं। लेकिन कभी कभी त्यक्त जीवता, जीवन को तो त्यागना है, मरना तो है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि हमें क्यों मरना है। मरने के लिए भी तो कोई निर्धारण होना चाहिए नीतियों का कि हम क्यों मरे, क्यों ना मरे। मरने का भी एक लक्ष्य होना चाहिए, क्यों मरे। कोई कहता है हम धन कमाते कमाते मर जाएं, कोई कहता है हम भजन गाते गाते मर जाएं, कोई कहता है कि हम तो सेवा करते करते प्राण का ध्यान करते। अभी 2 दिन पहले एक समाचार आ रहा था, बनारस का एक व्यक्ति था
और वह सेवा में लगा हुआ था, सबको भोजन कराता था। भोजन की सेवा कराते कराते ही वह मृत्यु को प्राप्त। अंतिम वचन, अंतिम शब्द उसने दिया कि हमारा जीवन सेवा करते करते ही पूरा हो जाए। तो कभी कभी लोगों का जीवन ऐसा होता है जिसका कोई निर्धारण नहीं, पता ही नहीं है क्यों जी रहे हैं और क्यों मर जाए। किसी ने 1500 रुपए की नौकरी कर ली, किसी ने 15,000 की नौकरी कर ली, दूसरों के लिए करते 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 मरना तो है। तो हमें अपने जीवन की मृत्यु को भी ये विचार करना है कि क्यों मरना। आज भी लोग मर रहे हैं। मृत्यु का रोज जो आप आंकड़ा देख रहे होंगे, कभी कुछ ज्यादा कभी कुछ कम। वैसे भी आपके भारतवर्ष में नित्य 35,000 लोग मृत्यु को प्राप्त होते, जिनका नाम किसी अखबार में लिखा नहीं जाता। 35,000 मर जाएं, 40,000 मर जाएं, 30,000 मृत्यु को प्राप्त हो जाए, जिनके अखबार में नाम नहीं। लेकिन जब से यह महामारी आई है तब से सबके नाम। इससे घटना क्या घटी? जो गीता मैया कह रही है, जो भगवान के श्रीमुख से प्रकट हो रहा है, उसमें बड़ी अच्छी बात आज के श्लोक में मिल रही है। और वह श्लोक हम सबको बुद्धि प्रदान करता है। कहता है कि हम लोग जो मदर्थे त्यक्त जीव, मतलब हमारे लिए मरना तो सबको है, बाकी जीवन को भी त्याग करना है। लेकिन ऐसा कहीं है क्या? कुछ लोग ऐसा हमने सुना है कि वो मृत्यु के भय से ही किसी को कहा अंधेरे में कोई जा रहा हो और उसके पांव में कांटा लग जाए और पास से ही सांप गुजर जाए, तो जैसे ही वो सर्प पास से गुजरता है और वह कांटा लगने से खून निकलता है, उसने देखा और यह लगा कि सांप ने काट लिया और वह मृत्यु को प्राप्त। किसी को सांप ने काटा और उसने भयभीत नहीं हुआ तो वो क्या करता है? कटे हुए स्थान के ऊपर कुछ गमछा, रस्सी आदि बांधकर अपने वैद्य जी और डॉक्टर के पास जाता है। और जैसे वो डॉक्टर के पास जाता है, अपने साहस के द्वारा वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करता। भगवान कहते हैं कि मरना तो सबको है, लेकिन भय से मरना बहुत अच्छी बात नहीं। यदि हम श्रीमद् भगवद गीता की शरण में आ जाते हैं तो भक्त हो जाए। और भक्त का गीता में ही पहला लक्षण दिया, अभयम सत्व संसुत। हम अभय यानी निर्भय हो जाए। अच्छा, एक बात बताओ कि जब कोई मरने वाला होता है तो क्या उसे पता होता है कि मैं मरने वाला हूं? अचानक ही सब कुछ होता है। जब मरने का कोई अनुभव ही नहीं है तो फिर मृत्यु का भय कैसे? आपको भय के कारण क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, जरा आज रात में अभी इसी समय अपना आकलन करना कि क्या आपकी सांसें थोड़ी तेज तेज नहीं चल रही। अगर आपके पास ऑक्सीमीटर आज चल गया, ऑक्सीजन लेवल लोग लेते हैं, तो आप चेक करना क्या आपका ऑक्सीजन 99 से कम है। अगर हाँ, तो 5 मिनट में वो 99 हो जाएगी। यदि आपकी हृदय की धड़कन 72 से 84 के बीच से ज्यादा है, किसी की 90 है, आजकल भय का वातावरण है, किसी किसी की 100 हो गई है, तो यदि वो 100 है तो वह नियंत्रित हो जाए। क्या 5 मिनट आप अपने जीवन के लिए दें? यदि 5 मिनट हम अपने जीवन के लिए खर्च करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हमारे जीवन से यह जो भय का वातावरण है ये चला जाए। वैज्ञानिक लोग इसे जो भी नाम देते हो हमें पता नहीं, लेकिन 2 तथ्य आप विचार करें। आपका प्राण, जिसे हम लोग जीवन कहते हैं, प्राण का अर्थ सांसों से है, प्राणवायु से। आपका प्राण तब भय में आ जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है, जब आपका विचार अव्यवस्थित हो जाता है। आप किसी कमरे में बैठे हो और अचानक कोई आपको कह दे कि बाहर शेर है, तो आपकी श्वास स्वतः तेज तेज चलने लगेगी, आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, आपका मन बिगड़ जाएगा, आपके मन में भय का भाव हो जाएगा। यदि आपके कमरे के बाहर कोई कह दे कि सांप बैठा है, सावधानी से निकलना नहीं तो काट लेगा, तब भी आप भयभीत हो जाओगे। अरे सांप की कौन कहे, जरा सी छिपकली निकल आती तब तो लोगों की सांसें चलने लगती। और आज हम वह सांप,
वह शेर, वह छिपकली, वह विचार दिन रात अपने मन में चला रहा। कंस कैसे मरा? भयात कंस। कंस को बहुत शक्ति थी, वो मारने से नहीं मरता, और उसके मन में भय बैठ चुका था। भयात कंस जब मरने जा रहा था तो क्या सोचता था? आया कृष्ण, आया कृष्ण, आया कृष्ण, आया कृष्ण, आया कृष्ण। कहता था आया कृष्ण, आया कृष्ण। भयात कंसा। द्वेषा चैदा दयो नृपा। द्वेष भाव से तो चेदित नरेश मरे, लेकिन भय से कंस मर गया। उसको भय बैठ गया था, अब तो मैं मर जाऊंगा, कृष्ण आ गए, अब तो मैं मर जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे ज्यादा नहीं मारा, केवल 2 मुष्टि का प्रहार किया। मरे हुए को क्या मार? आप दिन रात या समाचार चैनल से, न्यूज चैनल से सुन रहे हैं, ऐसा हो रहा, वैसा हो, तो करते करते आपके अचेतन मन में भय बैठ गया। अब भय को क्या, जब भय से आदमी मर गया तब अब क्या करना? उसको एक ही धक्का धीरे से मारा। एक बार एक राजा के राज्य में, कई 100 साल पुरानी बात है, एक राजा के राज्य में एक देवी आई और उसने कहा कि मैं तुमसे कुपित हूं और मैं एक महामारी भेज रहा हूं, जिस कारण से आपके राज्य के 500 लोगों की मृत्यु होगी, यह मेरा प्रकोप। राजा ने हाथ जोड़ करके उसके निवेदन को स्वीकार किया और सारे राज्य को बुलाकर ये समाचार, कानों कान खबर फैलने लगी। वह महामारी आई, 1 मरा, 2 मरे, 3 की मृत्यु हुई, लगभग 5000 से ज्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा ने अपनी देवी के पास जाकर प्रार्थना किया, देवी प्रकट हुई और देवी से पूछा कि हे देवी, तुमने तो 500 लोगों को कहा था, ये तो बहुत ज्यादा लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे, क्या कारण? देवी ने कहा, देखो, मैं महामारी से केवल 500 लोगों के ही प्राण लूंगी, लेकिन शेष लोग जो हैं वो भय के कारण मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। तो कुछ पल के लिए हमें अपने भय को निवृत्त करना है, तो उसके लिए हम क्या उपाय करें? आपका ऑक्सीजन लेवल अगर ऊपर नीचे हो तो 5 मिनट हमारी कहीं बात करो। आपकी धड़कन अव्यवस्थित हो तो 5 मिनट कहीं हमारी बात को ध्यान करो। हम यही तो सिखाते हैं। इसे लोग मेडिटेशन भी कहते हैं, ध्यान भी कहते हैं और धारणा भी कहते हैं। आपकी धारणा जैसी, आपने धारणा बनाई कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, कुछ दिन के बाद आपकी जेब दोनों रुपयों से भरी होती है, लेकिन आप गरीब हो जाते हैं। आप मन से कहते हो कि मैं राजा हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, जेब दोनों खाली होती, लेकिन आप राजा हो जाते हैं, राजा के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। यह आपकी धारणा। तो सबसे बड़ा खेल आपकी धारणा का। आप जैसी धारणा कर रहे हैं, तो हमें कौन सी धारणा करनी है? 5 मिनट के लिए हमें क्या करना है? हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट लगे हैं, जैसे हमारे सामने तस्वीर लगी है, हमारे सामने पंखा लगा हुआ है, बिजली लगी, ऐसी 10 चीजों को हमारे साथ देखना है और उसे ध्यान करना है। आपने जो कुछ भी देखा, जैसे हमने पहले नंबर पर तस्वीर देखी, तो आपके सामने जो भी चीज लगी हो, हमारे दूसरे नंबर पर बिजली लगी हुई, तो हमने बिजली को देखा। फिर तीसरे नंबर पर सोफा पड़ा हुआ है, हमने उस सोफे को देखा। ये चौथे नंबर पर एक मेज पड़ी हुई है, मैं उस मेज को देख रहा हूँ। सामने एक अलमारी बनी हुई है, मैं उस अलमारी को देख रहा हूँ। 5वें नंबर पर हमारे सामने ये अजय डॉक्टर गुप्ता हैं, उनकी दी हुई भेंट सप्रेम मां गौशाला की तस्वीर लगी हुई, उनको मैं देख रहा हूँ। 6ठे नंबर पर मैं देख रहा हूँ कि बाईं तरफ हमारे एक घड़ी लगी हुई है जो टिक टिक कर रही है। 8वें नंबर पर सामने कुछ पुस्तकें रखी हुई, उनको मैं देख रहा हूँ। 9वें नंबर पर इस कमरे में एक टेलीविजन लगा हुआ है जो बंद है, उसको मैं देख रहा हूँ। 10वें नंबर पर मैं पर्दे देख रहा हूँ, जो पर्दे हमारे सामने लगे। अब हमें क्या करना है? एक एक चीज को देखना है और उस पर विचार करना है कि ये है क्या। सोफा काहे से बना हुआ है? लकड़ी से। किस रंग का है? क्या तत्व है? 3 बातें विचार करें। फिर हम घड़ी के पास जब जाएं तो यह विचार करें काहे से बनी हुई है, तो आप विचार करेंगे प्लास्टिक और कांच से बनी। क्या कर रही है? टिक टिक कर रही है। पर्दे कपड़े के बने हुए हैं, किस रंग के हैं? इस रंग। क्या करते हैं? बोले यह दूसरे को
दिखाई देने से रोकते हैं। तो ऐसे ही 10 चीजों का हमें विचार करना है, और 10 चीजों का विचार करते करते जब 10वीं चीज का हम विचार करके निवृत्त हो, फुर्सत हो, तो हमें अपने धड़कन को सुन लेना चाहिए। अब वह सामान्य हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हमारी धड़कन, हमारी सांस, हमारा सब कुछ अच्छा हो जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इनका नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन हम इसे अपने आध्यात्मिक भाषा में चेतन और अचेतन, जब हम अचेतन होते हैं यानी बेहोश हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपके ऊपर पंखा जब लगे तो आपको क्या विचार करना है कि पंखे की हवा यानी स्पर्श कहाँ कहाँ हो रहा है, गाल में लगा, पाँव में लगा, तो 5 मिनट केवल स्पर्श को हमें ध्यान करना है। 5 मिनट पंखे की हवा कहाँ कहाँ लग रही है, कहाँ नहीं लग रही, केवल शरीर पर ध्यान देना। पाँव में कितनी लग रही है, सर में कितनी लग रही है, शरीर में कितनी लग रही है, और फिर अगले 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाना। कानों को खोलना है। कहीं बच्चे शोर कर रहे होंगे, उसे ध्यान से सुनना। कुछ 2 लोग बातें कर रहे होंगे, उसे ध्यान से सुनना। कहीं कोई मोटरसाइकिल निकल रही होगी, उसे ध्यान से सुनना। ठीक 5 से 7 मिनट से सुनते 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 समय व्यतीत करना है। इन 15 मिनट में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा, आपकी शुगर लेवल नॉर्मल आ जाएगी, आपका व्यथित मन वो भी नॉर्मल हो जाएगा, आपकी जो धड़कन अव्यवस्थित है वो भी शुद्ध हो जाएगी, और आपका जो व्यग्र मन है, जो भय है, वह भय निकल जाएगा। और एक बहुत बड़ी चीज होगी, शरीर में कहीं कोई दर्द है, सिर में दर्द है, गले में दर्द है, कान में दर्द है, घुटने में दर्द है, वह दर्द भी उस क्षण उसकी मात्रा में बहुत बड़ी कमी आ जाए। आप अभी इस सत्संग के बाद ये 3 काम करके तो मदर्थे त्यक्त जीवता, वो मरेंगे तो उनके लिए, कौरवों के लिए, लेकिन उनको पता नहीं है कि क्यों मरेंगे। तो जब उनको पता ही नहीं क्यों मरेंगे, मरना है एक उत्साह के साथ मरना है, और एक ऐसे ही मर जाना, एक भय के साथ मरना। भय के साथ नहीं मरना है। ज्यादातर मृत्यु भय से हुई। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर से। आपको कुछ होने वाला नहीं है, बस भगवान का कीर्तन करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। श्रीमद् भगवद गीता का यह 9वां श्लोक हम लोगों को बस इतना ही ज्ञान देता है कि देखो, सेनाएं तो बहुत है, लेकिन मरने के लिए क्या है। नाना शस्त्र प्रहरणा, बहुत से शस्त्र अस्त्र लोगों ने ले रखे, सर्वे युद्ध विशारदा, और सब युद्ध में भी कुशल, लड़ना भी जानते हैं, लेकिन मरना किसके लिए, क्यों मरना है, वह इसका ज्ञान नहीं। मर भी जाएंगे लेकिन मरने का कोई उत्साह नहीं। तो हमें उत्साह के साथ अपने जीवन पल प्रतिपल, एक एक घंटे का हमें चार्ट उपलब्ध होना चाहिए कि अगले घंटे हम ये करेंगे। और एक छोटी सी बात रह जा रही है, हमें यह भी अगर कंट्रोल हो जाए, यह भी कंट्रोल हो जाए कि हम अब अगले घंटे यह सोचेंगे, अगले पल हमें यह सोचना है। हमारा जब नियंत्रण अपनी सोच के ऊपर हो जाए, जब जो चाहे सो सोच ले, आप समझना कि बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। आज मैं शोक व्यक्त करना चाहता हूं, चलते चलते श्रीमती उपाध्याय जी कल हमारे बीच नहीं रही। यहाँ हमें सूचना रात को मिली, उस दिव्य आत्मा जो बहुत ही भजनानंदी थी, अब हमारे बीच सूक्ष्म रूप से विराजमान है। आज का सत्संग हम उन्हीं को समर्पित करते हैं। यह 9वां श्लोक उनकी आत्मा को शांति मिले, जहाँ पर भी वो हो, भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। भावना के साथ उनको हम सबकी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, भावांजलि, और हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि सब लोग भय के साथ नहीं, शांति के साथ अपने जीवन को निर्वहन करें, और मृत्यु भी शांति के साथ हमें स्वीकार करनी है। यह सत्संग आपको निरंतर मिलता रहे। वो सद्भाग्य है श्रीमती उपाध्याय जी, जिन्होंने सत्संग करते करते, भजन करते करते ही अपने जीवन का निर्वहन किया और शांतिपूर्वक भगवान के धाम को गए।
हमें भी ऐसा ही जीवन व्यतीत करना है। आज 9वें श्लोक में इतना ही शेष यह आज का सत्संग उन्हें समर्पित करते हुए हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।